हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मेक श्योर आपने इससे पहले के वो लेक्चर देख लिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सीक्वेंस से आप उसको देखते जाओ, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। अब आपको एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो हम आगे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यार कि आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल दिया 35 इंटू 25, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। जिस डिजिट से हमने, आपको पता है हमें 25 से 35 को मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे आप इन दोनों को लिख सकते हो, आंसर सेम आता। सबसे पहले मैं 5 से 35 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसी के नीचे से लिखूँगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो मैं 5 पहले आपका जो भी मेथड है करने का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। 5 जो कितना होगा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 टू कितना हो गया आपका 17। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 35 को 2 से, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके नीचे से लिखेंगे। इसीलिए आप क्या करते हो, आप या तो यहाँ पे 0 कर लेते हो जब भी आप मल्टीप्लाई करते होंगे, या हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सर हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7। अब हम इसे प्लस करेंगे, 5 का 5 हो गया, 7 का 7 हो गया, और 1 + 7 8 हो गया। आपका आंसर आया क्या 875। क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पॉइंट लगा दिया। सबसे पहले देखो, अलग अलग टाइप से करवाऊंगा, सारे टाइप करवाऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3.5 इंटू 25, ठीक है। 3.5 इंटू 25 ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें करना है। थोड़ी मैं तब तक इंक भर लेता हूँ, इसको करो तब तक, थोड़ी मार्कर सही नहीं चल रहा, ठीक है। जल्दी करो, क्या आ रहा 3.5 इंटू 25 का आपका क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। जिसको करना आता है ट्राई करो, वरना 1 मिनट रुक जाओ, अभी हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके अच्छे बुरे दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर लो कि हाँ भाई क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना। डेली आपको पता है 4 बजे शाम को आपको क्लास मिलती है। बाकी यार अच्छे से करो, प्लेलिस्ट सारी मैंने बना रखी है। बाकी ऑनलाइन भी आप लोगों का चल रहा है बैच, वॉरियर 100 करके बैच चल रहा है, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी है। 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है। कोई भी दिक्कत होती है तो हर टाइम हम लोग वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बाकी मस्त से आपको क्लास करनी है, ओके। चलो देखो 3.5 इंटू 25, यहाँ पे पॉइंट आ गया। आपने स्टार्ट में क्या करना, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल का, इस पॉइंट को इग्नोर कर लो। आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, आपको ऐसा देखना है कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो ये क्या हो गया 35 हो गया इंटू 25 हो गया, ठीक है। हमने देखना पॉइंट है नहीं। अब आपने इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 जा 15 टू 17, ठीक है। 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 3 6 1 7। हमने इसे प्लस करा, 5 7 8 आया, 875 आया, ठीक है। इसको अब आपने जब पॉइंट को इग्नोर करा था, हमने ये आंसर निकाल दिया। अब फिर से पॉइंट पे जाओ, आपने ये देखना है कि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। ध्यान से देखना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है। आपको दिखेगा सर 1 डिजिट है, 5 सिर्फ 1 डिजिट है। तो हमने एक आंसर में क्या कर लेना है, जो आपका आंसर आया 875, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। 1 डिजिट कहाँ पे है, ये 1 डिजिट ये है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगा, और ये आपका आंसर बन गया फाइनल 87.5। समझिए आप, ये है आपका पूरा करने का फंडा। फिर दूसरे टाइप का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, बस इस तरीके से चलोगे। फिर देखो मैंने आपको दिया आप क्वेश्चन, इसको देख लो 5.23 इंटू 9, छोटा क्वेश्चन दे दिया। 9 से करोगे, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 18 टू 20 का 0 कैरी 2, 9 5 जा 45 टू 47। अब देखो पहले हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, पॉइंट को हमने कुछ भी लेना देना नहीं रखा। अब हम पॉइंट को देखेंगे कि सर पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट हैं। आप देखोगे 1 और 2, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। 1 डिजिट ये हो गई, 1 डिजिट ये हो गई, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 47.07। अब समझिए बेसिक फंडा आप लोग समझिए। तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2.31 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर लो। आपको ऐसा समझना है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, नॉर्मल आप लोग मल्टीप्लाई करो। कर लिया मैंने, 2 1 जा 2, जिससे करोगे उसके नीचे से लिखोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके सर। अब हम 3 से करेंगे तो यहाँ क्रॉस कर लो, 3 1 जा
थ्री के नीचे से करना है, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। हमने इसको प्लस करना है, 2 का यहाँ पे 2 हो गया, 6 3 आपका 9 हो गया, 9 4 आपका 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 6 + 1 आपका 7 हो गया, 7 3 9 2 आपका क्या आ गया, आंसर आया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब आपने देखना है कि सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं टोटल। यहाँ पे देखोगे कि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट ये हैं और 1 डिजिट यहाँ भी है, टोटल डिजिट हो गई 3। लिसन केयरफुली, ठीक है। दोनों नंबर्स में आपको देखना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल डिजिट हो गई कितनी, 3 डिजिट हो गई। तो आंसर में भी आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्लियर है, ये है आपका बेसिक फंडा। अब तो यार आई एम श्योर कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर क्या फंडा चल रहा है, ठीक है। अब समझ गए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग टाइप के जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि आपको 0.3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.07 के साथ, 0.07 के साथ, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या है आपका 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज कुछ नहीं होना है यार। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके नंबर के आगे हो पीछे हो 0 हो और वहाँ पे आपको ना नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपको मल्टीप्लाई करना है 2000 को, आपको मल्टीप्लाई करना है 3000 से, 2000 को 3000 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो सीधे आप क्या कर दो, जो नंबर है इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखो टोटल 0 कितने, 3 0 यहाँ पे हैं, 3 0 यहाँ लगा लो, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ लगा लो। क्लियर है, आपने क्या देखा, आपको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करा तो लास्ट में जो भी आपके वहाँ पे जीरोज़ होंगे उनको आपको वहाँ फिट कर देना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर देख लो, नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर आप लोग क्या इस वाले को आप देख लेते हैं हम। अगर आप इसे नॉर्मल वे से करोगे, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मतलब शॉर्टकट मेथड। 7 से 3 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, ठीक है, 7। ये तो सारा कुछ अब आपको दिख रहा है कि सारे 0 0 है, ठीक है। आपने सीधे इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरा क्या आया, 21 आया। लेकिन अब आपको देखना है कि सर पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट कितनी है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। टोटल कितनी डिजिट हो गई, टोटल हो गई सर हमारी 3 डिजिट। अब यहाँ भी आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑलरेडी सिर्फ 2 डिजिट, हम 3 डिजिट कैसे बनाएंगे। आप बनाओगे कैसे, देखो 3 डिजिट चाहिए ना, हमेशा आप राइट टू लेफ्ट काउंट करोगे, ऐसे इधर को काउंट करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1 डिजिट, ये हो गया आपका 2 डिजिट, मुझे एक और डिजिट चाहिए तो मैं यहाँ 0 लगा लूँगा, लगा लिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो तो आंसर आ गया आपका 0.021। बोलो क्लियर है, 0.021। इसे थोड़ी और अच्छा दिखाने के लिए जनरली लिखा रहता है क्या, 0.021, कि थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए पॉइंट से पहले 0 हम लगा लेते हैं, 0.021। बाकी ऐसा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया फंडा। जो भी आपको ये 0 वाले रहेंगे उनको आपको ऐसे करना है भाई, ठीक है, उनको आपको ऐसे करना है। ओके ठीक है सर, समझ आ गया। तो आप नेक्स्ट देख लो, आपको दिया मैंने 2.3 इंटू 0.5, ठीक है, 2.3 इंटू 0.5 दिया। आपने सीधे देखो पॉइंट है ना, 5 से कर लो, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 कितना होता है 11, ठीक है। अब यहाँ तो ये 0 है, ठीक है, यहाँ 0 का तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होता है। सीधे देखो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी है, 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, डिजिट हो गई 2, तो यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट, 1.15 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, अब समझ गए ना। अब तो नहीं होगी कोई दिक्कत, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मैंने दिया आपको 0.05 इंटू 8 से करना है। ध्यान से देखो, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 0 जा 0 प्लस 4 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सर पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी है। अब देखो सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ध्यान से देखना कि सर पॉइंट के बाद कितनी है, 2 डिजिट हैं। ये आपका ऐसा है 40, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, आपको 2 डिजिट बनानी है। 1 डिजिट ये हो गई, 1 डिजिट ये हो गई, 2 डिजिट हो गई, आंसर आया आपका क्या
0.40 क्या आया 0.40। अब आपको मैंने बोला इसे और अच्छा दिखाने के लिए मैं 0.40 लिख सकता हूँ। फिर आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में सिर्फ 0 हो, 0 के बाद कोई भी और डिजिट ना हो, तो वो हमेशा क्या हो जाता है 0 हट जाता है। तो यहाँ से मैं 0 को हटा सकता हूँ, सीधे ये आंसर फाइनल 0.4 भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? पूरा मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। पूरा मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया। बस आपको पॉइंट एक बारी नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को इग्नोर करके। जब इग्नोर हो जाएगा पॉइंट, उसके बाद फिर से पॉइंट पे जाना है, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि सर अगर हमें 2 से ज़्यादा दे दिए, ऐसा दे दिया 0.9 को मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 0.29 के साथ, इंटू किसके साथ, 0.029 के साथ, 0.029 के साथ। 3 आपको इस बार नंबर दे दे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये तो वही बात है ना, मैंने आपको दिया 2 × 3 × 5 दिया। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 × 3 = 6, 6 उसके बाद 5 को, 6 × 5 = 30। किसी भी 2 को कर लो, मैंने पहले 3 और 5 को कर दिया, 2 ऐसे रखा, 3 और 5 को करा, 3 × 5 = 15, 15 2 जब कितना होता है 30 होता है। मैंने क्या करा, 2 और 5 को कर दिया, 3 को ऐसे रहने दिया, 2 × 5 = 10, 10 3 जब कितना होता है 30 होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से कौन से नंबर को चूज कर रहे हो जब भी हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर। फिर देखो इनमें कोई भी 2, मैंने पहले इन 2 को ले लिया, मैं इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है 0.9 × 0.29। अब अगर आप पे दिमाग होगा, आप बोलोगे कि सर अगर हम 29 से 9 को डिवाइड करेंगे थोड़ी हमें बड़ा टाइप का लग रहा है, हम इसको पलटा देते हैं ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं 0.29 × 0.9। हम इसे कर देते हैं, यहाँ पे हमें एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना 9 से। आ रही है ना बात समझ में, 0.29 × 0.9 से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 9 से 9 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे। 9 × 9 = 81 का 1 कैरी 8, 9 × 2 = 18, 18 8 कितना होता है 26, ठीक है। बस अब यहाँ कुछ नहीं है। अब आपको सिंपल क्या देखना है कि सर पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी है, ठीक है। सिंपल आपको देखना है कि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद जो टोटल डिजिट है वो कितनी है। आप देखोगे कि सर पॉइंट के बाद जो यहाँ पे टोटल डिजिट है वो कितनी है, वो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, तो लगा लो 1 2 3 डिजिट। तो आपका आंसर क्या आया, 0.261 आया, आ गया 0.261। अब हमने इस 0.261 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.261 को मल्टीप्लाई करना है 0.029 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 9 × 1 = 9, ठीक है, 9 × 6 = 54 का 4 कैरी 5, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 13, तो 18 × 5 = 23, ठीक है। फिर हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 का 2 कैरी 1, 2 × 2 = 4 1 5, ठीक है। बाकी 0 0 उसका आपको कुछ नहीं करना है। 9 का 9 हो गया, 4 to 6, 3 to 5, 5 to 7, ठीक है। 7 5 6 9, पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.007569 आपका आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत, 0.007569, बस सिंपल है। या आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, पहले इनको पॉइंट हटा दो, सीधे क्या कर दो, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 29 हो गया, और यहाँ पे 0.00, तो यहाँ पे सीधे 29 हो जाएगा। 29 × 29 × 9 करोगे आपको 7569 मिलेगा। फिर आप यहाँ पे पॉइंट को देख लेना, समझ रहे हो ना, बहुत इजी है यार, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। आपको बस मेथड पता होने चाहिए कि हाँ सर हमने इसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंडा है आप लोगों किसका, मल्टीप्लाई का। आई होप आपको यार समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर डिवीज़न पे चलते हैं। बाकी आपके इसके क्वेश्चन सीरीज आएगी जैसे नंबर के सिस्टम का करा था। 1.25 × 4.6, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.8 के साथ। हमने इसको भी मल्टीप्लाई करा किसके साथ, 3.8 के साथ, ठीक है। तो पहले किसी भी 2 नंबर को ले लो, या पहले सब में से पॉइंट हटा दो। इस बार मैं ऐसे करता हूँ, मैंने पॉइंट को इग्नोर कर लिया, मुझे मिल गया 125, मुझे मिल गया 46, मुझे मिल गया 38। किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, मैंने पहले 125 × 46 को मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 2 = 12, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 = 6 + 1 7, ओके। फिर हम 4 से करेंगे, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 = 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 = 4 + 1 5,
5, हम इसे प्लस कर रहे हैं, 0 का 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 7 का 7 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5750 ये हो गया। अब हमने इस 5750 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 38 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 4 कितना होता है 60 का 0 कैरी 6, 8 5 जा 40, 46, 46 आपका हो गया, ठीक है। फिर हमने किससे करना है 3 से, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 2 कितना होता है 17। हमने इसे प्लस करना है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 5, 6 2 8 4 7 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 218500 आपका यहाँ पे क्या आया, आंसर आया। लेकिन अब हमने पॉइंट पे जाना है, फिर यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट, 4 डिजिट यहाँ पे पॉइंट के बाद हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, काउंट कर लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, आपका आंसर आया 21.8500। अगर आपको कभी ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, यस आप समझ रहे हो ना, 21.85 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 0 हो उसकी वैल्यू नहीं होती है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये पूरा फंडा भाई आप लोगों का मल्टीप्लाई का था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना है। बाकी कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक इस क्वेश्चन को करना 6.25 और आंसर मुझे कमेंट कर देना। 6.25 इंटू 8.4, 6.25 इंटू 8.4 इंटू 9.2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखना, एक वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है, कि 0.36 इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.25 के साथ, ठीक है। लिख लो 2.25 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 6.5 के साथ। ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। और अब हम नेक्स्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डिवीज़न। अब हम आपका स्टार्ट करेंगे। उसे करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो आप कर सकते हो, उससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कर रहे हैं क्या, डेसिमल का क्या कर रहे हैं हम, डिवीज़न। इसके लिए मेक श्योर कि आपको नॉर्मल डिवीज़न करना भाई आता ही होगा। अगर आपको नॉर्मल डिवीज़न करना नहीं आता फिर आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई एम श्योर वो आपको आता ही होगा। सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला आपको कि हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं 25 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है। 25 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ मैं इसे 4 कर लेता हूँ, 25 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसमें किससे किसको अभी मैं आपको नॉर्मल नंबर बता रहा हूँ, इसमें हम किससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, सबको पता है। हम इसमें 24 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, इसे ना मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 25/4। फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 25 को, ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। फिर देखो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आगे भी बताऊँगा इसको, बट अभी भी इसे समझ लो, उसे हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना, जिससे आप डिवाइड करते हो उसे हम डिवाइजर कहते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। फिर हमारा जो आंसर आता है कि हमने डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करा। कोशेंट की स्पेलिंग क्या होती है, बुलवा दिया तुम लोगों ने, QUOTIENT, ठीक है, कोसेंट, ओके, डिविडेंड कोसेंट। और जो आपका लास्ट में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। कोई इसे रिमाइंडर कहता है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर मतलब याद दिलाना, ये रिमाइंडर है, बचा हुआ शेष, ठीक है। अब अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो मैंने 4 से डिवाइड करा किसको, डिविडेंड को। हमने किसको डिवाइड करा, 25 को करा। तो 4 से जब आप 25 को डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, 4 6 जा 24 मिलेगा और -1। तो ये क्या था आपका, यहाँ पे ये था आपका डिवाइजर, ये 25 क्या था, डिविडेंड, ये 6 क्या था, कोसेंट, और आपका जो 1 है ये क्या है, आपका रिमाइंडर है, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड कोसेंट, ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके लिए आपको अगर कोई भी यार नॉर्मल डिवाइड करना होता है तो उसके लिए ना आपको अच्छे से सारी चीज़ें 20 तक तो आपको बाय हार्ट बिल्कुल टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नॉर्मल डिवाइड करना यार सब लोगों को आता होगा। फिर भी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा ही देना है। 9 से आपको डिवाइड करना है किसको, 400
67 को। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल करना तो सबको आता है, ठीक है, थोड़ी आपको हाई लेवल का देंगे। 9 से सबसे पहले देखो यहाँ पे एक डिजिट से आपको डिवाइड करना है इन 3 डिजिट को। सबसे पहले मैं यहाँ एक डिजिट है ना, मैं यहाँ भी एक डिजिट लूँगा। क्या 9 से 4 डिवाइड होगा? अब ये पता होगा आपको, क्योंकि कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो 9 से 4 डिवाइड नहीं होगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक डिजिट और ले लेंगे। यहाँ से क्या हो गया 46। क्या 9 से 46 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि वो 9 से बड़ा है। अब हमने क्या करना है, 9 की टेबल आप लोगों ने 46 तक बोलनी है। सबको पता है कि सर 9 5 जा 45, सबको पता है कि 9 5 जा होता है सर कितना 45, आंसर 9 6 जा होता है कितना 54, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेबल कहाँ तक बोलनी है कि 46 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 46 के इक्वल हो सकता है, 46 से छोटा नहीं होना चाहिए। सॉरी, 46 के इक्वल हो सकता है, 46 से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 6 जब 54 ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 9 5 जब 45, तो 5 को मैं यहाँ लिख लूँगा। 9 5 जब 45, आपने इसे माइनस करा, आपको यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या 9 से 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हम इस 7 को ले लेंगे। अब 9 की टेबल फिर आपको क्या करनी है, 17 तक कहनी है, ठीक है। 9 की टेबल आपको 17 तक कहनी है। तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, 9 1 जा 9 कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और ये 8, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी उतारने के लिए नहीं है, तो ये 8 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। ये 8 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ये आप लोग कब करते थे, जब आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल डिवाइड करते हो, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तब आपका ये होता है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला, ये नोट कर लिया होगा आपने, आपको नॉर्मल डिवाइड करना आ गया, ठीक है। 4 6 7 9 से हम डिवाइड कर रहे थे किसको, 4 6 7 को। अब मैंने बोला इसे हमने कंप्लीट डिवाइड करना है, क्योंकि अब हम डेसिमल पे आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसे कंप्लीट डिवाइड करना है, तो जब मैं 9 से 4 6 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा। सबको पता है 9 5 जब 45, इतना तो आपको पता है, यहाँ पे 1 आएगा। इतना आपको पता है, यहाँ पे 7 आएगा। इतना आपको पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9 आएगा। इतना आपको पता है, यहाँ पे 8 आएगा। अब यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब भी हमें यहाँ पे उतारने के लिए कुछ भी ना हो और यहाँ पे रिमाइंडर भी कुछ आ रहा हो, हमें कंप्लीट डिवाइड करना है, तो यहाँ से आप क्या कर देते हो, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, 0 कर लेते हैं। अब 9 से 80 को डिवाइड करो। आप बोलोगे कि सर 9 8 जा 72 करा, 9 8 जा 72 करा, माइनस करा, तो आपको क्या मिला, ये 8 आपको यहाँ पे मिल गया। देख लो 8 मिल गया कि 10 - 2, 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, 10 - 2 करा तो आपको 8 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 7 7 - 7 आपका 0। अब फिर देखो ये 8 है, क्या 9 से 8 डिवाइड होगा? नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। बट एक बार आपका पॉइंट लग गया, आपको पॉइंट एक ही बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। एक बार पॉइंट लग रखा है, आप यहाँ 0 लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ 0 लगा लिया, ठीक है। फिर से 9 से 80 को करोगे तो आपको पता है 9 8 जा होता है 72, ठीक है। फिर से यहाँ 8 आएगा, तो ये 8 कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 8 आता रहेगा, आता रहेगा, आता ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि जब भी हम पॉइंट वाले डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 डिजिट के आगे कभी कभी आप 3 डिजिट तक जा सकते हो, बट 2 डिजिट के आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। 2 डिजिट के आगे आपको नहीं जाना है। ये एक टाइप का हमने देख लिया। फिर मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लो। ये तो आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉर्मल डिवाइड क्लियर होगा। हमने 24 से डिवाइड करना है, हमने 24 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, नंबर दिया मैंने आपको क्या, 53.016, ठीक है। 53.016 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। या इसको अभी नहीं करते हैं, अभी ना मैं आपको नॉर्मल वाला ही करवाता हूँ। इसको अभी थोड़ी रुक के करते हैं, इसको थोड़ी रुक के करते हैं। 15 से कर लो पहले, ठीक है। 15 से हमने करना है डिवाइड, किसको, अब प्रैक्टिस करनी होगी आपको, है ना। 2360 को करना है, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड करना है। कंप्लीट डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर या तो आपका 0 आ जाए, या पॉइंट के बाद आपको 2 या 3 डिजिट तक करना है, ठीक है। अब देखो 15 से
23 डिवाइड होगा, यस सर, क्योंकि 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट करनी है तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15। मैं इसलिए चल रहा हूँ मेक श्योर कि आपको नॉर्मल डिवाइड करना आता है। नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट में कर देंगे, मैं उस पर आपको अलग से करवा दूंगा अगर ऐसी दिक्कत होगी तो। वरना इतना तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया दिया कि आप लोग कंफर्टेबल हो, है ना। 15 से 23 को करा तो 15 1 जा 15, माइनस करोगे 13 माइनस 5 करोगे, आपका यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ से आपने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। 15 से 86 को करोगे तो 15 6 जा होता है 90, बोला 20 तक टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। 15 से 86 को करोगे तो आपको पता है 15 6 जा 90 होता है, तो हम क्या करेंगे 15 5 जा एक छोटा कर लेंगे 75। ये माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 11। 15 से 11 डिवाइड होगा, नहीं होगा, यहाँ से क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। 15 से 110 को करना है, 15 की टेबल 110 तक कहनी है तो क्या हो जाएगा 15 7 जा 105 होता है, ठीक है। माइनस करोगे आपको क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। 110 में से 5 माइनस करोगे 5 ही तो मिलेगा। अब यहाँ उतारने के लिए भी कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा सर, मैं यहाँ पॉइंट लगा लूँगा, पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे 0 कर लूँगा, ठीक है। अब 15 से हमने 50 को डिवाइड करना है, आपको पता है कि 15 3 जा 45 होगा, फिर आप माइनस करोगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। फिर पॉइंट मैंने लगा रखा है, मैं सीधे यहाँ 0 कर लूँगा, फिर ये 15 3 जा 45 आपका आएगा, यहाँ ये 5 चलता है जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन ऐसे मिल गए, कोई और क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे करना है, नॉर्मल था ना भाई। ओके, अभी इसमें हमने यार अलग अलग टाइप के करने हैं, अभी कई टाइप के आएंगे इसमें, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल सा हम लोगों ने करा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको कि कैसे आपको करना है, ठीक है। ये हमने 2 तरीके से अभी यहाँ पे डिवाइड देखा है, डिवाइड अभी और आएगा आपका, ऐसा आएगा डेसिमल का डिवाइड कि हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इसमें 2-3 टाइप अभी आपको और करना है, अभी ज़्यादा करूँगा तो आप लोग फिर कन्फ्यूज़ वगैरह हो जाओगे, ठीक है। तो वो काम आप लोगों को नहीं करना है। और बस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल डिवीज़न हो गया। डिवीज़न पे एक और वीडियो अभी आएगी क्योंकि उसमें आपको अलग अलग बिल्कुल डीप तरीके से आपको बताना है डिवीज़न को, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यार बता देना, है ना। और अच्छे से करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से खूब मेहनत करते रहो, और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ बताते रहो, ठीक है। तो इसके बाद फिर डेसिमल का डिवीज़न मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। इसको इतना कर लो, ठीक है, इसको इतना कर लो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हुई तो बताना, ओके। तो यू गाइज में लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं, ओके गाइज।